आए हैं सर, पता लगा कि सारे ब्लॉक के अधिकारी लोग आए हैं, तो यहाँ जनता के संवाद सुनना है। बोले कि जनता का संवाद कुछ समस्या सुना है आप? तो समस्या जो समस्या के लिए आए हैं सारी समस्या तो यही लोग हैं, तो किसको समस्या सुनाए? तो सारा समस्या का जड़ यही लोग हैं। आप समस्या नहीं सुना है? अब क्या समस्या सुनाएंगे बताइए? जिसको सुनाना है वही तो समस्या बन रहा है। 5 किलो राशन आता है गरीबों को, लोग बोलते हैं कि हम गरीब का मदद करते हैं। ये सब लोग गरीब का मदद करने लिए आए हैं, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं। हम तो डीलर साहब क्या बोलते हैं, हम साहब को कमीशन देते हैं। कमीशन साहब जब नहीं लेंगे तो हम भाई 5 किलो देंगे। सच्ची बात है कि उनसे साहब कमीशन लेते हैं। अगर कमीशन नहीं लेते तो जाकर जांच करते। जब घर का मालिक चोर हो जाएगा, अगर मेरा लड़का चोर है, आपके खेत से 5 किलो बैगन जब तोड़ के लाया, हमने पूछा नहीं कि किसके यहाँ से लाया, तो चोरी हो जाएगा। अगर उसी टाइम हम पूछते हैं कि ये बैगन 5 किलो तुम कहाँ से लाया, तो बताएगा फलाने खेत में से। जब उसको मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे तो डर बनेगा। बड़ा बाबू को फ़ोन करते हैं कि चिक्सिल बार पर दारू चूता है सर, आइए। अब तो जाते हैं। दारू तो बंद है जी, यहाँ पे हैं? दारू तो बंद है पूरे बिहार में। बंद है, सरकारी खजाने से बंद है, सरकारी पेपर से बंद है, लेकिन प्राइवेट दारू जो है हर जगह मिलती। चलिए यहाँ अभी मुसरटोली में, काराकाट में, दूसरे जगह को छोड़िए ना भाई, यहाँ चलिए, देखिए दारू आपको मिलता है कि नहीं, कितना लीजिएगा बोलिए। देखिए सरकार भी मेरी ऐसी कर दी, बोलती है कि पुलिस को बोल दिया कि आपको मारना नहीं है, तो बिना मारे मेहर पादे पड़ोसी, बिना भय के प्रीत ना हुई। 1988 में मैं बोर्ड सेंटर थे कि हमारे हेडमास्टर से मारते मारते पदा देते थे, तो हम लोग को डर रहता था कि ना भाई पढ़ना। किसी में पुलिस ले पब्लिक डरता नहीं है, मास्टर से बच्चा डरता नहीं है, गार्जियन से आप उसका लड़का नहीं डरता। क्यों भाई वो मारना छोड़ दिया, कहा तो जहर खा के मर जाए लड़का हमार, फांसी लगा ली, काहे के मारी तो ना मर बता जा, दारू पी गांजा पी। सरकार ने नहीं, यहाँ दबंग का सरकार चलता है। नीतीश जी सब दबंग पोसे हैं। यहाँ पैक्स अध्यक्ष हैं, बोरा दिए और धान हम लोगों का नहीं लिए, तब आकर कहे कि बोरा दीजिए, हम कहीं हमारे ऐसा ही खुलेआम बड़ेआम, और उनका बोरा नहीं दिए तो उस दिन से मुँह फुला लिए। अरे का स्वास्थ्य विभाग है, ये साला खंडहर में तब्दील है। आज तक कोई डॉक्टर आता है? कोई ना डॉक्टर आता है, ना कोई आता है, कर्मचारी को दिक्कत होता है। बताइए, एक रोगी आता है। ये सब नहीं दिखता है, जो भी अधिकारी हैं आप किसी को नहीं दिखता है कि। नमस्कार, मेरा नाम समरेश है और आप अभी देख रहे हैं सिटी कवरेज न्यूज़। आइए देखिए, हमारे पीछे एक पोस्टर लगा है जिसपे जन कल्याण शिविर है जो यहाँ पे लगाई गई है, जो काराकाट प्रखंड है, काराकाट मेन बाज़ार जो यहाँ पे है वहाँ पे लगी हुई है। सामुदायिक जो केंद्र है यहाँ पे, ये देखिए प्रवेश द्वार है। यहाँ पे लोग जितने भी प्रखंड के अधिकारी हैं वो सारे अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, जो काराकाट के ब्लॉक से BDO, CO, यहाँ तक कि BPRO, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि किन सारी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे वो लोग आए हैं। तो आइए हमारे साथ, हम कैमरामैन से चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुन्ना सिंह, कहाँ से आए? ग्राम कुरूर, पंचायत चिक्सिल। हमको यहाँ पे क्या करने के लिए आए? अरे हम बाजार करने आए थे, तो जानकारी हुआ कि बिहार सरकार भवन पर कुछ भाई जनता की समस्या को सुना जाएगा। बाजार करने आए थे, तो पहले आपको सूचना नहीं इसका दिया गया था कि यहाँ पे कुछ कार्यक्रम? यहाँ प्रोग्राम है, ना कोई अधिकारी से सूचना है, ना पेपर एडवर्टाइज है। और ऐसे ही आए तो पता लगा, तो देखे कि भाई यहाँ पदाधिकारी लोग हैं। मैं आया कि यहाँ सचिव जो है वो शायद किसी को जानकारी दी, आपको जानकारी नहीं मिला? उनको जानकारी नहीं हो सकता है, काराकाट पंचायत के लोग को दिए होंगे। हम लोग काराकाट से बाहर के हैं, लेकिन जब काराकाट प्रखंड में ही है ना? प्रखंड में है, तो हम लोग प्रखंड में हैं, तो हम पूछा कि भाई हम लोग प्रखंड के हैं, कुछ बात कर सकते हैं? तो हाँ भाई आपकी भी समस्या सुनी जाएगी। तो हमने पूछा LRDC साहब से कि हमारा जनरल समस्या 2 है, बताइए, अगर इसमें समाधान होगा तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे भाई। तो बोले कि बोलिए। हमने बोला कि बताइए, अगले साल 2050 का रेट आया था धान का, लेकिन हम सभी किसानों को 1800 रुपये प्रति क्विंटल मिला है। और हमारा जो 5 किलो राशन आता है गरीबों को, लोग बोलते हैं कि हम गरीब का मदद करते हैं। ये सब लोग गरीब का मदद करने लिए आए हैं, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं। हमने पूछा कि इसमें कोई अगर अफसर ईमानदार है। ये कैसे आपको लगा कि ये लोग कोई मदद करने वाला नहीं है? हम जानते हैं, हम लड़ते लड़ते हमारा 20 साल हो गया। हम अनुपम कुमार DM के पास भी कंप्लेन किए हैं, अमीनेश कुमार परासर के पास भी किए हैं, अभी जो आए हैं नवीन कुमार जी, इनके पास भी हम कंप्लेन, जनरल कंप्लेन हम दिए हैं। हम अब कोई लिखित नहीं देंगे भाई, लिखित देंगे तो दबंग लोग है, डीलरों दबंग है,
पैक्सो अध्यक्ष दबंग है। डीलर लोग क्या करता है? अरे डीलर लोग तो भाई करता क्या है, 5 किलो राशन आता है तो 4 किलो 4.5 किलो देता है। मतलब जो गरीब लोगों को बांटने के लिए सरकार से योजनाएं आती है उसको घपला कर जाता है। ये चीज़ बताइए आप कि ये केवल बिहार में है कि और अदर स्टेट में ऐसा ही मिलता है? हमने पता किया छत्तीसगढ़, दिल्ली में और यूपी में हर जगह 5 किलो मिलता है, हमारे बिहार में क्यों? तो डीलर साहब क्या बोलते हैं, हम साहब को कमीशन देते हैं, कमीशन साहब जब नहीं लेंगे तो हम भाई 5 किलो देंगे। सच्ची बात है कि उनसे साहब कमीशन लेते हैं। अगर कमीशन नहीं लेते तो जाकर जांच करते। जिस टाइम में बढ़ता है कि कितना अभिभावकों को मिलता है, अगर उस टाइम में अगर कोई पदाधिकारी चल जाए तो सही जांच मिल जाएगा। तो पदाधिकारी लोग क्या बोलते हैं कि आप कंप्लेन दीजिए, काहे मतलब कंप्लेन? आपको लग रहा है कि जो अधिकारी हैं उनकी सुस्तीपना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बिल्कुल बिल्कुल मतलब नज़र आ रही है कि इस तरह का कुछ ना कुछ तो साठगांठ है जिससे कि वो लोग नहीं। साहब जब घर का मालिक चोर हो जाएगा, अगर मेरा लड़का चोर है, आपके खेत से 5 किलो बैगन जब तोड़ के लाया, हमने पूछा नहीं कि किसके यहाँ से लाया, तो वो तो चोरी हो जाएगा। अगर उसी टाइम हम पूछते हैं कि ये बैगन 5 किलो तुम कहाँ से लाया, तो बताएगा फलाने खेत में से। जब उसको मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे तो डर बनेगा। हम तो पदाधिकारी लोग से, जो बड़े पदाधिकारी हैं गाँवों में, क्षेत्रों में, छोटे छोटे कस्बों से क्या करते हैं, कमीशन वसूलवाते हैं। अब कमीशन वसूलवा कर वो ले जाते हैं डीएम साहब, और डीएम साहब ले जाते हैं सीएम साहब को। वहाँ जब कमीशन चल जाता है तो सारा काम बंद हो गया। अगर ये कमीशन नहीं लेते, सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात, अगर ये कमीशन नहीं लेते तो उस आदमी के चोर को पकड़ते। बड़ा बाबू को फ़ोन करते हैं कि चिक्सिल बार पर दारू चूता है सर, आइए। अब तो जाते हैं भाग। दारू तो बंद है जी, यहाँ पे हैं, दारू तो बंद है पूरे बिहार में। बंद है, सरकारी खजाने से बंद है, सरकारी पेपर से बंद है, लेकिन प्राइवेट दारू जो है हर जगह मिलती। चलिए यहाँ भी मुसर टोली में, काराकाट में, दूसरे जगह को छोड़िए ना भाई, यहाँ चलिए देखिए दारू आपको मिलता है कि नहीं, कितना लीजिएगा बोलिए? दारू उपलब्ध है, उपलब्ध है तो ठीक है, उपलब्ध है। थाना उसका काम है। जब एक बात है, जब आपके नज़र में बिक रहा है या फिर ये भी भैया बोल रहे हैं कि बिक रहा है, तो क्या ये सब प्रशासन को नहीं दिखती है जिसके हाथ में है कि इसको बंद करना है? ये प्रशासन वहाँ जाती है, लोगों को पकड़ती है। देखिए सरकार भी मेरी ऐसी कर दी, बोलती है कि पुलिस को बोल दिया कि आपको मारना नहीं है, तब बिना मारे मेहर पादे पड़ोसी, बिना भय के प्रीत ना हुई। अब बच्चों को पढ़ाना है, टीचर को मारना नहीं है, तो क्या पढ़ेगा वो? सरकार की ये बड़ी कमियां हैं कि बच्चों को पढ़ाना है लेकिन मारना। हम लोग भी पढ़े थे 1988 में, मैं बोर्ड सेंटअप थे कि हमारे हेडमास्टर से मारते मारते पदा देते थे, तो हम लोग को डर रहता था कि ना भाई पढ़ना है। अब क्या है, बच्चों को मारना नहीं है, पढ़ाना है, तो वो तो भाई डरेगा नहीं, जो मराएगा नहीं वो डरेगा नहीं। तो सरकार बोलती है दारू लोग को पकड़ लो, जेल दे दो और पैसा दे दो और छोड़ दो। तो बताइए क्या डरेगा? मतलब बेचो, फिर उसके बाद थोड़ा देर के लिए जेल जाओ, फिर आओ, फिर बेचो। मतलब यही सिस्टम है। 10 रुपया का चीज़ 5 लाख में बेच के फिर जाके 1 लाख जब हमारी देश की, हमारी राज्य की शासन का बागडोर जब ढीला हो जाएगी तो मनमानी काम होगा। किसी का भी शासन का बागडोर टाइट होगा तो मनमानी नहीं होगा। डर नहीं है किसी में, पुलिस ले पब्लिक डरता नहीं है, मास्टर से बच्चा डरता नहीं है, गार्जियन से आप उसका लड़का नहीं डरता। क्यों भाई वो मारना छोड़ दिया, का तो जहर खा के मर जाए लड़का हमार, फांसी लगा ली, काहे के मारी, तो ना मर बता जा, दारू पी, गांजा पी। यहाँ पे तो जो बिहार में सरकार है नीतीश जी, तो वो तो सुशासन बाबू कहलाते हैं। नीतीश जी बहुत ईमानदार आदमी है, ऐसी बात नहीं है। तो उन्हीं के तो हाथ में है सब। ईमानदार हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं सब चोर हैं, सब ले जाकर उनको देते हैं बगल से, वो नहीं लेते हैं, दूसरे को दिलवाते हैं। आपका कहना है कि तेजस्वी यादव देखिए हमारे तो फिर से क्या जंगल राज वापिस? जंगल राज, भाजपा की भी सरकार थी यहाँ नीतीश जी के सामने, तो चुप थी। हमने उस टाइम भी आवाज़ उठाया था कि जब वो चोर है तो तुम भी उसका मदद करते हो भाई। उस टाइम भी हम किसान की आवाज़ उठाए थे कि हमारा खाद सही रेट पर नहीं मिलता है। हमने बिहार का इस बार खाद सब सही मिला है क्या? इस बार मिला है, लेकिन फिर भी 320 रुपया ही की मिला है, लेकिन जनरली ठीक है। अब तो 500 से कम 320 पर आ गया, हो सकता है अगले बार 266 पर आ जाए। रेट जो जेन्युइन है वो तो 266 है। देखिए अगर आप नैनो लेते हैं तो आपको मिलेगा 266 में। ये नैनो क्या है? तो नैनो खाद का एक अंग है, उसमें लिक्विड है, केमिकली जो छिड़काव किया जाता है। तो किसान तो बोलते हैं कि हमको नैनो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। इस बार किसान जब नैनो नहीं लिए तो खाद मिला, बाकी 320 में मिला, तो नैनो ख़त्म हो गया। 320 में हम लिए तो नैनो की ज़रूरत नहीं है।
अगर 266 में लेते हैं तो नैनो की ज़रूरत है। योजनाएं निकलती है, कोई चीज़ का लाभ ही नहीं मिलता है सर। इतना योजना निकलता है, सरकार गवर्नमेंट निकालती है, पर जनता तक कोई योजना पहुंचती है नहीं सर। आप क्या चाहिए, मतलब क्या नहीं पहुंच पाती है? प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप समझ अभी लीजिए। आप किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे आए थे? हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी लेने। आवास नहीं है? नहीं सर, आवास नहीं है अभी सर। कहाँ रहते हैं? अभी मैं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो अभी आप इन लोगों से यहाँ पे जो है कहाँ घर है? अटपा गुटपा अटपट। हाँ, तो अभी आप अधिकारियों से इस चीज़ से अवगत कराएं, आप समस्या बताएं। नहीं कराए सर, अभी नहीं बताए हैं। हाँ, तो आप इस चीज़ को लेकर के बताइए कि ये मतलब समस्याएं हैं। तो इससे पहले आप जा करके उन लोगों कॉलोनी के लिए वहाँ पे बात नहीं किए थे? किए थे सर, तो ब्लॉक पे नहीं गए थे? ब्लॉक पे गए थे हम भी। क्या बोले अधिकारी? अधिकारी लोग बोले कि अभी तो नहीं हो रहा है, अच्छा, तो फिर हम वापस आ गए सर। हम क्या करें? किससे मिले थे वहाँ पे? वीडियो से, सीओ से, किससे? वहाँ वीडियो सीओ से नहीं मिले थे, कोई मतलब स्टाफे था, उनसे मैंने चर्चा किया। वीडियो सीओ साहब थे नहीं, कहीं गए होंगे फील्ड में, तो मैं उनसे मिलकर आया सर। तो कुछ मिलता ही नहीं है, ज़मीनी स्तर पर तो कुछ दिखता ही नहीं सर। सरकार की योजनाएं हैं, सरकार हर सुविधा देने के लिए एक गरीब को तैयार है और देती भी है, लेकिन वो आपको लग रहा है कि आपको धरातल पे नहीं दिखता है, यही तो? धरातल पर नहीं है सर। योजनाएं लागू होती है, वैकेंसियाँ निकलती है कि ये निकालेंगे 50,000 वैकेंसी निकले इस विभाग में, वन विभाग में, उद्योग विभाग में, तो सिपाही में, तो दरोगा में, और बाकी सब कैंसिल हो जाती है, धरातल पे नहीं आती है। और पता भी नहीं चलता कब भर्ती निकले और कब क्लोज हो गई भर्ती। तो ये सरकार से क्या मांग करना चाहिए? इतना जो समस्याएं हैं आपके काराकाट प्रखंड में, इसको लेकर के सरकार से, या डीएम साहब अभी नया नवीन सर आए हैं, हाँ, तो उन लोगों उनसे क्या मांग करना चाहिएगा? जो कि अधिकारी जो सुस्त दिख रहे हैं, आपके तक नहीं पहुंच पा रहा योजना, तो इसको लेकर के उनसे क्या अपील करना चाहिए? हम तो एसडीएम साहब से या प्रवीण साहब कुमार जी से यही निवेदन करेंगे कि ये धरातल पे आए, लोगों को जन तक पहुंचाया जाए और इसको योजनाओं के बारे में बताया जाए, और उसका जो हर हक जगह है वो अभी मिलना अभी चाहिए। अभी आपको बता दें कि जो रोहतास के डीएम हैं, जब से आए हैं जन संवाद कार्यक्रम करते हैं हर एक प्रखंड में, हर एक जगह। कृषि विज्ञान केंद्र काराकाट में भी वो आने वाले हैं अगले महीने। लोग बाग की कृषि विज्ञान केंद्र में औजार मिलता है, किसानों को सरकार मुहैया मिलती है, पर कुछ नहीं मिलता है सर, कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ उपलब्ध नहीं है काराकाट में? आप अभी जाकर के रतन सर हैं कृषि विज्ञान के उद्योग में, बड़ा उद्यान विभाग के हैं वो, और जलज सर हैं, वो अधीक्षक हैं, उनसे बात करिएगा तो कहते हैं कि कुछ नहीं है भाई, कुछ योजना नहीं है। कुछ लोग को 1-2% लोगों को मिलता, बाकी सब लोगों को नाम है जो दबंग हैं उसको मिलता है। मतलब लेकिन वो तो गरीब के लिए आता है, दबंग के लिए थोड़ी सरकार निकालती है। नहीं, यहाँ दबंग का सरकार चलता है। नीतीश जी सब दबंग पोसे हैं। यहाँ पैक्स अध्यक्ष हैं, बोरा दिए और धान हम लोगों का नहीं लिए, तब आकर कहे कि बोरा दीजिए। हम कहीं हम ऐसा ही खुलेआम बड़ेआम, और उनका बोरा नहीं दिए तो उस दिन से मुंह फुला लिए। योजना का लाभ नहीं सर मिल रहा है, कोई योजना का लाभ? कोई योजना का लाभ नहीं मिला जमीनी स्तर पर। मछली विभाग में भी जाइए तो आप उसी मछली का जो मिलता है सब्सिडी, वो भी नहीं मिलता है। ये देखिए मेरे स्वास्थ्य विभाग के हैं। कहाँ से है? अरे का स्वास्थ्य विभाग है, ये साला खंडहर में तब्दील ना है। आज तक कोई डॉक्टर आता कोई है, न डॉक्टर आता है, ना कोई आता है, कर्मचारी को दिक्कत होता है। बताइए एक रोगी आता है। ये सब नहीं दिखता है, जो भी अधिकारी हैं आप कोई के नहीं किसी को नहीं दिखता है कि यहाँ पे इतने बड़े प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे बगल में ही आपका एक पशु मेला लगता है, पशु चिकित्सक भी नहीं है। ना वहाँ पानी का व्यवस्था है, ना पैखाना है, हर चीज का वहाँ दिक्कत है। 6 बेड का ये थी है। सुनिए, वहाँ जाके देखिए स्थिति, ऊपर इतना लोड है कि नीचे बैठता है वो मर जाएगा, गिरेगा तब। तो भी डर से हो सकता है कि भाग गया होगा, नहीं आ रहा ना जी, वो कहाँ से। काराकाट विधानसभा, काराकाट पंचायत, लेकिन यहाँ के जो मान लेते हैं सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी को कभी देखे हैं कि नहीं? सांसद जी को देखे हैं, आते हैं, ऐसी बात, लेकिन उनका 5 साल पे वही बताइए कि यहाँ इतना बड़ी बाजार है जहाँ लोकसभा विधानसभा, एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है कि किसी को बाजार में पेशाब लग जाए, पैखाना लग जाए तो बताइए कहाँ जाएगा। छोटा सा चीज, ये छोटा सा चीज है। ये जो है आपका
NH है आज ये से नहीं, बहुत पुराना ये ये NH लोकसभा है और यहाँ पे जो भी पटना से लेकर के जितने भी बिहार की गाड़ियाँ, बिहार झारखंड को जोड़ने वाली जो भी गाड़ी तो यहीं पे आके रुकती है। फिर भी शौचालय और ये सब तो लेडीज लोग उतरती होगी 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, तो कैसे इधर? छोटा सा यहाँ शेड नहीं है, बस स्टैंड हो चाहे टैक्सी स्टैंड हो, कि अगर बारिश हो तो जाके सरकारी भवन में छिपे। रोड पर जो अगर बारिश होती है तो दुकान में जाकर छिपता है। तो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, उनको दिखता नहीं है, केवल ये दिखता है कि काराकाट लोकसभा से हम खड़े हैं, लेकिन उनका बताइए। पार्टी का टिकट मिल जाए जीत जाए बस। काराकाट लोकसभा है, विधानसभा है, जनता जो भी त्रस्त रहे कोई दिक्कत यहाँ एक ही चीज़ अब बच गया है, पशु मेला जो है। देखिए ये हमारा माने बिहार में सबसे टॉप है। माने टॉप है। यहाँ के लोग, ये जीविका है यहाँ के लोकल लोगों का, लेकिन यहाँ साधन मैंने बताइए कि एक शौचालय अभी तक नहीं है, और उनको क्या योजना यहाँ देना है वो तो बातें अलग है। तो यही तो हाल है। विधायक लग रहा है कि देखिए कितना सारी समस्याएं जो है धरातल पे उपलब्ध है, लेकिन अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। तो चलिए, हमारी जनता को जो वोट आता है तो जाते हैं देहात में, लेकिन सहयोग मांगते हैं तो वो लोग भी नहीं दे पाते हैं। बताइए, अगर सांसद महोदय को एसडीओ साहब फोन नहीं सुनेंगे तो हमारे सुनेंगे? आप बताइए। जो मेरा जनरल समस्या है, किसानों का जो रेट नहीं मिलता है, हमने आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर सांसद महोदय को भी पता है कि किसानों को रेट नहीं मिलता है, तो वो तो 2 वोट के लालच में कि भाई पैक्स अध्यक्ष पर कंप्लेन करवाएंगे तो वोटवा हमको नहीं दिलवाएंगे। दिक्कत यहाँ यही फंसती है। क्या बोले थे डीएम साहब का स्तर में कि वोट को फेरा छोड़ दीजिए, काम कीजिए। 2 आदमी के चलते 200 आदमी को आप छोड़ देते हैं। यहाँ पे और भी लोग आए हैं। क्या चीज को लेकर के आई हैं? क्या काम को लेकर के आई हैं यहाँ पे? पेंशन कर पेंशन नहीं खे? नहीं ना मिलला? हाँ। कब से? का कौन पेंशन? ये थी बूढ़ा पेंशन। आप कितना एज है आपका? मार अभी ये न अब तो ये सरता है, ये उम्र है। का भाई ना भाई नहीं खेल लिखाते हैं। कहाँ नहीं लिखा? कहाँ लेके आए रहे? अब भाई नहीं कजा भाई नहीं लिखाएगा। क्या नाम है? हाँ, सोनामती देवी। हाँ। क्या काम लेके आई थी? काहे खातिर आयल रहो? पेंशन खातिर है। पेंशन ना मिलेला? हाँ। कौन पेंशन? अच्छा, तो ये बात कहनी है तो का कहले अधिकारी लोग? कहता है भाई नहीं होकेगा। काहे नहीं होकेगा? ये तो जन समस्या सुनने के लिए आए हैं ना। हाँ, ब्राह्मण के गरीब दुखिया बन जाता है। गरीब के ही तो गरीब खाती ही ना वो सरकार देला, तो का कहते हैं कि गरीब के ना दे? ब्राह्मण के गरीब दुखिया बन जाता है। तो गरीब के ना मिली? का कहले हैं लोग कि गरीब के ना दे? हैं? ना का कहले हैं लोग कि गरीब के ना मिली? ना तब केकरा मिली? अमीर के मिली? अमीर के मिली। का है? हमनी का अमीर खेत घूस दिए करे तब मिली? तब मिली। हमनी कथी बाजे घुस दी जा? तो घूस, अच्छा तो घूसो मांगता है लोग का? ना घुस नहीं खेल लेती मगर तो मैंने ये न बात हो गई। का कहते हैं लोग कि अभी ना बनी? बानी ना वही हाँ। वही तुम्हारा नहीं बनेगा। का है? कहा जाने का है सर? पूछे नहीं, आपका तो अधिकार है ना। देखिए, आपका अधिकार है। जितना भी अधिकारी आपके सामने बैठे हैं, इन सारे को आपकी जो है देख रेख और ये सब योजनाएं जो भी है उस सभी को देख रेख के लिए रखा गया है। वो आप एक तरीका से उनको आपके काम के लिए रखा गया है, तो उनसे आपको सवाल करना चाहिए था कि आप क्यों नहीं करिएगा। जाके फिर से पूछिए कि क्यों नहीं करिएगा, क्या चाहिए आपको। जाके उनसे पूछिए कि आप काम क्यों नहीं करिएगा। हमारा ये आखिर कुछ तो बोलेंगे ना कि काम क्यों नहीं करेंगे। अब बताई सर, अब हमनी का पढ़ा लिखल तो हाले नहीं खींचा, तब बोलेंगे का? हाँ, देख सकते हैं इस तरह का कितना समस्याएं हैं जो कि धरातल पे दिख रही है। और जिस तरीका से लोग आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखती है कि यहाँ पे जो भी विभागीय अधिकारी हैं वो पूरी तरीका से पूरी विभागीय सिस्टम फेल नज़र आती है। तो चलिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कहाँ आए हैं सर, पता लगा कि सारे ब्लॉक के अधिकारी लोग आए हैं, तो यहाँ जनता के संवाद सुनना है। बोले कि जनता का संवाद कुछ सुनाना है, समस्या सुनने के लिए आए हैं। समस्या सुनाए आप? तो समस्या जो समस्या के लिए आए हैं, सारी समस्या तो यही लोग हैं, तो किसको समस्या सुनाए? सारा समस्या का जड़ यही है, यही लोग हैं। अब समस्या नहीं सुनाए? अब क्या समस्या सुनाएंगे बताइए? जिसको सुनाना है वही तो समस्या बन गए हैं।